अल्लाह ताला इस उम्मत को उरूज अता फरमाए, अल्लाह इस उम्मत को खोया हुआ वकार अता फरमाए। उम्मत से मुराद वो आलमगीर बरादरी है जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जुड़ी हुई है और कुरान को आखिरी किताब मानती है और इसी को ही हिदायत का अलंबरदार समझती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत की तश्कील जिस तरह से की वो आपके सामने हुजूर की सीरत का एक रोशन बाब है कि सुहैब रूम से आए और बिलाल हबशे से आए, हजरत अबू बकर मक्के से थे और हजरत साद मदीने से थे, हजरत सलमान फारसी फारस से चल के आए। ये तिनका तिनका जोड़ के जिस तरह एक चिड़िया घोंसला तैयार करती है उस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक उम्मत को तश्कील दिया और इनको वहदत की लड़ी में परो दिया। इस उम्मत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी रहा, लेकिन चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साए रहमत उम्मत के सर पे था इसलिए इस उम्मत को शिकस्त ना हो सकी। लेकिन जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो मुनकिरीन ने, मुखालिफीन ने हमलों की यलगार कर दी और कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना था और कुछ लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा में ज़कात में एक ऊंट देता था उसके साथ नुकेल भी देता था, अगर वो पूरे का पूरा ऊंट तो दे लेकिन सिर्फ नुकेल ना दे, अबू बकर सिद्दीक उसके साथ भी जंग करने को तैयार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के ऊपर किसी को इनकार करने की कोई गुंजाइश, किसी को मजाल नहीं है। जो शख्स हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार करेगा अबू बकर उसका सर तन से जुदा करने को तैयार हो जाएगा। ये उनके कारनामे थे कि जिनकी वजह से उम्मत कायम रही, फिर उम्मत आगे बढ़ी। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया और आपके जमाने में इतनी फतूहात हुई। ये इस्लाम का रोशन बाब है, ये इस्लाम का रोशन पहलू है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना, अल फदलो मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो होती है कि दुश्मन भी जिसका इकरार करे। महात्मा गांधी ने खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों के पास एक उमर था तो मुसलमानों ने आधी दुनिया पे हुकूमत की है और अगर वो उमर 10 साल जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया पे झंडा मोहम्मद अरबी का लहलहा रहा होता। ये ऐसा सुनहरा दौर था हजरत फारूक आजम का। उसके बाद आगे जमाना बढ़ता रहा, इस उम्मत को इल्मी, फिक्री और नजरियाती चैलेंजेस का सामना हुआ। दूसरी और तीसरी सदी के अवाइल में कुछ यूनानी उलूम का तर्जुमा जब अरबी में किया गया तो एक तादाद मुस्लिम मुफक्किरीन की उनसे मुतासर होकर हत्ता के बाज मुत्तफक अलैह अहकामात की ताबीरें मुत्तफक अलैह अहकामात से हटकर कर ली गई। यहां तक ये जो फलसफा था मुतासर करता है इस उम्मत को, लेकिन इस उम्मत में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा और हजरत इमाम अबुल हसन अशअरी और हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी जैसे लोग उन्होंने पूरी तरह डट के अपने अकीदे की हिफाजत की और हजरत इमाम राजी, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे लोग उन्होंने फिर इस फितने की बिसात को लपेटा। लेकिन ये सारे के सारे अरसे में 3 सदियां लग गई कि सवाल जवाब होते रहे और उधर से सवाल आते रहे, इधर से जवाब देते रहे, हत्ता के इन मुस्लिम मुफक्किरीन ने हर इल्म को इल्म वही के सामने झुका दिया और फिर ऐसे लोग इस उम्मत का झूमर बने कि जिन्होंने इस उम्मत को उरूज पे पहुंचाया। हजरत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और इमाम हाकिम जैसे मुहद्दिस और हजरत इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक जैसे फकीह, हजरत अबू अली सीना और ज़करिया राजी और इब्ने अब्बास जैसे तबीब और वाकदी और इब्ने खलादून और इब्ने साद जैसे तारीखदान और इब्न अल हैसम अल बगदादी और इब्न अल हैसम अल गजाली जैसे कीमियादान और इब्ने सीना अल्हम्दुलिल्लाह अल कज़वैनी जैसे माहिर हयातियात इस उम्मत के माथे का झूमर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मैदान की तो फिर मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और शहाबुद्दीन गौरी और सुल्तान महमूद गजनवी की तेगे दिल फिगार के सामने कौन ठहरता था
और मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं तसव्वुफ के मैदान की, तो हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बायजीद बिस्तामी और हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी और हजरत ख्वाजा अजमेरी की निगाहे दिलफिगार के सामने कौन ठहर सकता था? टल न सकते थे, अगर मैदान में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है, हम तो तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का सीनों पे बिठाया हमने, नोए इंसानी को ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने, और शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने। किसने ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, और किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दान को। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई, और तेरे लिए जहमत कशे पेकार हुई। किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, और किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे। ये उम्मत इस उरूज और इस बागपन पे पहुंची कि अभी ये यूरोप के ये कीचड़ में नहाने वाले लोग अभी कीचड़ में फंसे हुए थे, लेकिन इब्ने हजम ने 1000 किताबें लिख भी दी थी। आज हमें मट्टी के जमाने का ताना देने वाले ये अय्यार, ये मक्कार, ये बदमाश, ये उस वक्त तालीम से इतने आरी थे कि ये अपने दस्तखत करना अभी सीख रहे थे कि इब्ने हजम ने 1000 किताबें लिख भी दी थी। हमारे उरूज की तो ये कहानी है, हमारे बागपन की, हमारे वकार की, हमारी इज्जत की तो ये कहानी है। लेकिन इस उम्मत के उरूज को फिर नजर लगती है, फिर इस उम्मत के उरूज को जो है दुश्मन बिखारने लगता है। तो आपको वो जमाना तो याद होगा कि जब हलाकू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया था और मंगोलों ने और तातारियों ने मुसलमानों की खोपड़ियों को नंगा करके उनके अंदर शराबें पी, और मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार तामीर किए गए, और मीर जाफर और मीर सादक जैसे लोग उनको सस्ते दामों में मिले और उन्होंने बगदाद को उजाड़ा। जो बगदाद उरूसुल बिलाद नजर आता था, आज वो बगदाद लहू लुहान था और हर गली से लहू उतर रहा था। हमने तारीख के वो औराक भी देखे हैं कि दरियाए दजला का पानी सुरख होके बहा था, और उसमें यूं लगता था कि पानी नहीं बह रहा, जैसे मुसलमानों का खून बह रहा है। उम्मत के उरूज को जब नजर लगी तो फिर इस तरह से इस उम्मत के वकार को मान किया गया, और हर फिक्री, नजरियाती और इक्तिसादी तौर पे इस उम्मत मुस्लिमा को हादसे का शिकार किया गया। लेकिन दोस्तान जी वकार, आज हमारे पास करने के लिए क्या है? आज हम क्या कर सकते हैं? आज इस उम्मत के उरूज के लिए हम कैसे कोशिश कर सकते हैं? कुछ अर्सा पहले अल खलीजिया चैनल के ऊपर शेख ज़ाहबी अल हम्माद बैठा हुआ था। उसको एक इराकी ने फोन किया और कहा, अपने दुख की दास्तान सुनाई। कहा कि मेरी माँ को और मेरे बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया, और मेरे बच्चों को काटा गया, मेरी आंखों के सामने जिबा किया गया, और मेरी कौम की बेटियों की मेरी आंखों के सामने आबरू रेजी की गई। लेकिन मैं वो मंजर देख के रोया कि जब शेख ज़ाहबी उसे इस्बिर का दर्स दे रहा था, सबर कर, सबर कर, सबर कर, बेहतर हो जाएगा। तो मैंने सोचा, ऐ मेरे इराकी भाई, तू किन अरब को अपना दुखड़ा सुना रहा है? ये वो अरब नहीं है कि एक बेटी सिंध से पुकारे तो मोहम्मद बिन कासिम हजारों की फौज लेके आ जाता है। अब ये वो अरब नहीं रहे, अब इनके नगमे तब्दील हो गए, इनकी लय तब्दील हो गई, इनके नजरिए बदल गए। अब तो इनका नजरिया ये है, अना अबगी इमारा जदीद, सयारा जदीद, हुरमा जदीद। वो कहते हैं कि मुझे तो नया घर चाहिए, मुझे नई बीवी चाहिए, मुझे नई बिल्डिंग चाहिए, और पानी के अंदर बिल्डिंगें बना बना के हमें दिखाते हैं। पिछले दिनों मुझे एक साथी ने कहा कि वहां पे एक बिल्डिंग है जिसकी जो है वो कुछ इमारतें पानी के अंदर हैं और कुछ इमारतें पानी के बाहर हैं। तो मैंने कहा, हमने आग लगानी है इन इमारतों को, हमने आग लगानी है इन मंजिलों को, हमने आग लगानी है इन प्लाजों को। ये उम्मत लहू लुहान है। बताओ आज अफगानिस्तान में कौन कट रहा है? बताओ आज इराक में किसका खून बह रहा है? ये वो अरब थे कि जो घोड़े की नंगी पीठ के ऊपर बैठ के जो अहद का नगमा सरमदी अलापते हुए चलते थे। बल्कि वो उस शख्स की कहानी भी याद करें कि जो घोड़े पे बैठा, हुजूर ने फरमाया, बल्लिगु शाहिदुल गायबा, फरमाया जो यहाँ पे हैं वो मेरा पैगाम उनको पहुंचा दो जो यहाँ नहीं है। फिर वो घोड़े पे बैठा हुआ दावत दीन देता हुआ आगे बढ़ा, दलदल आ गई
उसने घोड़े की बागें खींची और कहा, मौला मैं तो दावत दीन देने को अब भी तैयार था, क्या करूं, तेरी जमीन ही खत्म हो गई है, क्या करूं। अब वो वक्त था उम्मत मुस्लिमा पे जो उरूज का था, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा किस दलदल में फंसी हुई है। और आज ये अरब जिनसे लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन याद रखना, अगर उम्मत वही उरूज, वही बाकपन, वही वकार, वही इज्जत आज भी चाहती है, तो याद रखो, पहली बात, मेरी पहली अर्ज, पहली गुजारिश आपसे ये है कि ये उम्मत अपने अकीदा तौहीद को मजबूत करे, ये उम्मत अपने अकीदा रिसालत को मजबूत करे। आज बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात को जिन चैलेंजेस का सामना है, उनमें एक बेअमल उलमा और बेअमल वाइजीन और दुकानदार किस्म के ये खुताबा और दुकानदार किस्म के ये सूफिया और शरीयत और तरीकत की धज्जियां बिखेरने वाले ये विलायत के दावेदार, आज ये लोग इस उम्मत की जो है वो अकीदतें समेट रहे हैं। लेकिन बताओ, अकीदतें तुम समेटते हो, उम्मत के उरूज के लिए काम किसने करना है? बताओ ना, लोग तुम्हें नजराने दे के जाते हैं और तुम जो है अपना पानी का गिलास भी खुद उठा के पीने के रवादार नहीं हो, तो बताओ ये उम्मत कहां पे जाए, ये उम्मत क्या करे? वो क्या कहा था इकबाल ने कहा था कि घर पीर का है बिजली के चरागों से है रोशन, और मुरीद को मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया अभी, और जागों के तसर्रुफ में इकाबों का नशेमन। ये देखो कव्वे शाहीनों के रहनुमा बन गए हैं, ये देखो कव्वे शाहीनों के। बताओ, अगर कव्वा शाहीन का रहनुमा बन जाए तो वो शाहीन कभी कामयाब हो सकता है? इसलिए अपने अकीदा तौहीद को मजबूत करें। सुने, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ ना, तो उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि आज हुजूर के साहिबजादे का इंतकाल हुआ, इसलिए इस गम में आज सूरज भी शरीक हुआ और सूरज को जो है वो ग्रहण लग गया। जब ये बातें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों तक पहुंची, हुजूर ने फरमाया, खबरदार, इस तरह से कोई बात ना करो, मेरे बेटे का जो वक्त मुकर्रर था उसने उसी वक्त पे जाना था, और ये जो चांद को या सूरज को ग्रहण लगने का मामला है, ये फकत अल्लाह की रजा पे मौकूफ है। अल्लाह चाहे तो लगता है, अल्लाह ना चाहे तो नहीं लगता है। ये अकीदा, ये नजरिया किसने इस उम्मत को दिया है? मेरे और आपके आका मौला ने अता फरमाया है इस नजरिए को। पिछले दिनों मुझे एक साथी ने कहा कि मेरे सारे काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, मैं जो भी करता हूं मेरा काम उल्ट ही होता चला जाता है, मेरे पीर साहब मुझसे शायद नाराज हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि तेरे पीर साहब अगर नमाज ना पढ़ने की वजह से तुझसे नाराज है फिर तो ठीक है, तेरे पीर साहब अगर तहज्जुद ना पढ़ने की वजह से तुझसे नाराज है फिर तो ठीक है, लेकिन तुझसे नाराज हो नजराना ना देने की वजह से, तो फिर उनकी नाराजगी का तेरे कामों पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस उम्मत को अपना अकीदा मजबूत करना है, अपने आप को खुदावंद के ऊपर पूरा यकीन करना है, और हमारा ही वो अल्लाह है। फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब फरमा दो इनको, कोई अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस कायनात का निजाम चलाता है। हाँ, अच्छे लोग जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, उनके कहने पे अल्लाह ताला कभी कभार अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा भी देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी कुदरत को कोई उठ के चैलेंज कर दे और कहे मैं जो भी करता रहूंगा रब मुझे छोड़ देगा। ना ना, कहा अल्लाहु समद, वो तो बड़ा बेनियाज है, उसे तुम्हारी नमाजों की, रोजों की, हज की, ज़कात की कोई जरूरत नहीं है, वो बड़ा बेनियाज है। यहां पे रुक के मैं एक और बात भी करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना उसको किसी ने जना। वो पाक है इससे कि वो किसी का बेटा हो, वो पाक है इससे कि किसी का बाप हो। वो ना बाप है ना बेटा है, बल्कि वो सबका माबूद है और माबूद वाहिद है, माबूद हकीकी वो है। वगरना आज इस हमारे मुआशरे में, आज चूंकि 25 दिसंबर का दिन भी है, तो हमारे कुछ लोग बैनल मज़ाहब हम आंग ही की जो है वो तहरीकें चलाते हुए इन ईसाइयों को जाके क्रिसमस की मुबारकें देते फिरते हैं। तो याद रखें, शरीयत का मसला सुन लें कि ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारक देना या उनके किसी मजहबी त्यौहार की मुबारक देना जायज नहीं है। और ये जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उनका इस्लाम के साथ, इस्लाम के खाते के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उनसे जाके पूछें वो क्यों करते हैं। हमारा इस्लाम का पैगाम तो ये है, उनके मजहबी त्यौहार को हम मना सकते, मजहबी त्यौहार
क्या अकीदा है उनका? वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, और नऊज बिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह की तरफ उनकी क्या निस्बत है कि वो हजरत ईसा के माज़अल्लाह नऊज बिल्लाह बाप है। अल्लाह ताला किसी का बाप, किसी का बेटा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन, वो एक है, उसके सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। इसलिए आज का पूरा दिन आपने कसरत के साथ सूरह अखलास की तिलावत करनी, और ये रद्द है उन लोगों का जो कहें कि रब तीन है। रब तीन नहीं है, रब कितने हैं? एक है। इस उम्मत को अपने अकीदा तौहीद को मजबूत करना है और अपने आप को जो है वो इस पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, उरूज तक पहुंचने के लिए ये एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक दफा ये तासुर पैदा हुआ कि इस्लाम को जो फतूहात मिल रही हैं वो हजरत खालिद बिन वलीद की वजह से मिल रही। लोगों की जुबानों पे ये बात आम होने लगी। लोगों ने कहा कि खालिद बिन वलीद जहां भी जाते हैं छक्के छुड़ाते चले जाते हैं और कभी इन्होंने शिकस्त नहीं पाई। और हजरत खालिद बिन वलीद वाहिद ऐसे सिपा सालार है तारीख इंसानी के वाहिद ऐसे सिपा सालार है कि जिन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी हैं अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमाई है। अच्छा, हजरत खालिद बिन वलीद से पूछे कि आपको फतह क्यों मिलती थी, आपको शिकस्त कभी क्यों नहीं हुई? हजरत खालिद बिन वलीद से कभी पूछे जाके कि आप बड़े बहादुर हैं, आप बड़े जरी जवान हैं, इसलिए आप फतह पाते हैं? वो कहते हैं नहीं नहीं, अपनी टोपी उतार के कहते हैं कि इस टोपी में हुजूर अलैहिस्सलाम के दो मुंह मुबारक मैंने सिए हुए हैं, जब ये टोपी मैं अपने सर पे पहन लेता हूं अल्लाह मुझे फतह अता फरमा देता है। ये उम्मत के उरूज की कहानी है, ये उम्मत के बागपन की कहानी है। लेकिन उसी हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में लोगों को गुमान हुआ कि शायद हजरत खालिद की वजह से इस्लाम को फतह मिल रही है और इलाके फतह पे फतह होते चले जा रहे हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मंजर देखा कि लोगों के इस अकीदा तौहीद पे जद पड़ रही है तो उन्होंने कहा बुलाओ हजरत खालिद बिन वलीद को मदीने में और कहो कि आप लश्कर की सिपा सालारी छोड़ के मेरे पास मदीने में आ जाएं। जब हजरत खालिद बिन वलीद मदीने में पहुंचे तो कुछ लोगों ने इख्तिलाफ का इजहार भी किया कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सल्तनत इस्लामिया को रूज मिल रहा था। लेकिन हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने उनको हटाया और हजरत साद बिन अबी वक्कास को उस लश्कर का निगहबान और सालार बनाया। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कहा लोगों, मुझे खालिद बिन वलीद से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि अल्लाह ताला किसी खास शख्सियत की वजह से इस्लाम को फतह नहीं देता, अल्लाह इस्लाम को फतह इसलिए देता है कि ये सच्चा दीन बन के दुनिया में आया है। अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने हबीब को इस्लाम दे के भेजा है इसलिए कि ये पूरे अदियान पर गालिब आ जाए, पूरे जहान पे गालिब आ जाए। इसमें हजरत खालिद बिन वलीद की शख्सियत, हजरत साद बिन अबी वक्कास की शख्सियत, हजरत अबू बैदा बिन जर्राह की शख्सियत, ये सब बड़ी अजमतों वाले, बड़ी शानों वाले। लेकिन जो इस्लाम को फतह मिलती है वो इस्लाम की अपनी हकानियत की वजह से मिल रही है। ये अकीदा तौहीद है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना मेरे साथी? दूसरी बात ये, उम्मत के उरूज के लिए अगर उम्मत ये चाहती है कि हम उरूज की तरफ बढ़े तो इस उम्मत को मोहब्बत मुस्तफ़ा में दीवाना वार आगे बढ़ना होगा। ये उम्मत मोहब्बत मुस्तफ़ा में आगे बढ़े। आज बेसूद और बेमकसद जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि अपने हिस्से की एक शम्मा जलाई जाए, अपने हिस्से का काम हर शख्स करे और इस मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोगों को तैयार करे। इकबाल ने उस दौर में कहा था कि जब ये फितने उरूज पकड़ रहे थे तो इकबाल ने कहा था ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इबलीस ने अपनी मजलिस से शूरा को बुलाया और अपने चेलों को कहा कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है? तो सब चेलों ने कहा जिस तरह आप कह रहे थे उसी तरह चल रहा है, लेकिन एक कुव्वत इनके दरमियान ऐसी है कि जब गिरने को आते हैं तो वो कुव्वत इनको फिर खड़ा कर देती है, जब हम इनको गिराने की तरफ आते हैं तो फिर ये खड़े हो जाते हैं। शैतान ने कहा वो कौन सी कुव्वत है? अब शैतान अपने चेलों से गुफ्तगू कर रहा है। इकबाल ने अपने कुलियात में इसको जिक्र किया है। शैतान कह रहा है कि ये आखिर कौन सी कुव्वत है जो उनको गिरते गिरते दोबारा खड़ा करती है? तो चेलों ने कहा कि ये एक चीज है और वो है मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उम्मत जब भी गिरने को आती है फिर मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा इनको खड़ा कर देता है। फिर शैतान ने कहा ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, एक को बुलाओ तो दो कटने को तैयार, दो को बुलाओ तो चार कटने को तैयार, चार को बुलाओ तो 10 कटने को तैयार। अब ये इस उम्मत का फिर क्या करें?
कहते हैं ये फाका काश जो मौत से डरता नहीं जरा, फिर रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, इसके अंदर से ये मोहब्बत मुस्तफा खींचो। लेकिन याद रखना ये अय्यार, ये बदमाश, ये हुजूर की उम्मत के सीनों से हुजूर का प्यार खींच सकते, ये जीते जी क्या खींचेंगे, हम तो मर के भी हुजूर का जिक्र छोड़ने वाले। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो। इसलिए उम्मत को हुजूर के साथ वफा करनी और हर तरीके से वफा करनी है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान ना बन के बैठे। मैं कहूं कि मैं बड़ा आशिक रसूल हूं, आप कहें आप बड़े आशिक रसूल हैं, जुबानी जमा खर्च से, जुबानी दावों से, ये दजल तलबीस से काम लेना ये काम नहीं करेगा। अपने अमल से साबित करो। तुम दूर से चल के आओ, तुम्हें बताना ना पड़े कि मैं आशिक रसूल होता हूं। असेंबली के फ्लोर पे तुम्हें आधे घंटे की तकरीर ना करनी पड़े कि मैं भी आशिक रसूल हूं, मैं भी आशिक रसूल हूं। काम ऐसा करो लोग दूर से देख के कहें कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। ऐसे काम करो, ये इश्क है, ये मोहब्बत है। इसलिए इस इश्क और इस मोहब्बत के साथ अपने आप को जोड़ के रखें। और तीसरी चीज ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार, इश्क ये तकाजा करता है कि कायनात में जो शख्स भी हुजूर की गुस्ताखी करे उसे काट के रख दिया जाए। वो कोई किसी मुल्क का बाशिंदा हो, किसी कौम का बाशिंदा हो, किसी जगह पे रहने वाला हो। इस पाकिस्तान के अंदर अब अकलियतों के हुकूक के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो गुस्ताखियों का दरवाजा खोलना चाहते हैं। तो आपके इर्द गिर्द कितने ईसाई रहते हैं? आपने कभी किसी को छेड़ा है? लाहौरियों को जाके पूछ ले आप, आपके इर्द गिर्द सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, आपने किसी को कभी छेड़ा है? हमें किसी हिंदू से कोई मसला नहीं, किसी ईसाई से कोई मसला है मुसलमानों को गुस्ताखे रसूल से। और गुस्ताखे रसूल जिस धरती पे रहेगा उस धरती पे आशिके रसूल नहीं रह सकता, और जिस धरती पे आशिके रसूल रहेगा उस धरती पे गुस्ताखे रसूल रह सकता नहीं है। ये एक बड़ी बुनियादी सी चीज है जो आज इस उम्मत को पल्ले बांधने की जरूरत है, जो उम्मत के उरूज और उम्मत के बांधपन का सहारा। तीसरी बात, चौथी बात ये कि ये उम्मत अपने करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी का सबूत देते हुए जिहाद से कभी भी इनकार ना करे। याद रखें, इस्लाम अमन का दीन है। इस्लाम कौन सा दीन है? इस्लाम कौन सा दीन है? अमन का दीन है। लेकिन इस्लाम अगर जिहाद करने का हुक्म देता है तो वो भी क़याम अमन के लिए देता है, अमन के क़याम के लिए जिहाद का हुक्म है। वगरना जिहाद के बाद जिस चीज के क़याम की तवक्को इस्लाम करता है वो भी तो अमन है। किस अमन की बात करते हो? किस मुआशरे की बात करते हो? आज लोग इस्लाम को टेररिज्म कह के और इस मजहब को दहशतगर्द मजहब का नाम दे के दुनिया को क्या बावर करवाना चाहते हैं? दहशतगर्द हम हैं, अफगानिस्तान हमने बर्बाद किया है और इराक को हमने उजाड़ा, फलस्तीन के बच्चों पे जुल्म हमने किया, उनकी जो है वो जमीन के ऊपर कब्जा हम कर रहे हैं। ये इसराइल के नाम से ये जो मुल्क मार्ज़े वजूद में आया ये हमने कायम किया था, और मुसलमानों के बच्चे हमने काटे हैं और इंसानियत का खून हमने किया है। ये अगर हमने किया है तो हमें दहशतगर्द तुम कह लो, लेकिन हम तो वो लोग हैं जो एक पत्ता भी तोड़ने के रवादार नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक जिहाद का सिलसिला है, हमारी पाक फौज आज ऐलान करे। वैसे हम पाक फौज के इक़दाम के बगैर जिहाद के कायल, वो जिहाद नहीं है कि अपने जो है वो वजूद के साथ बम बांध के तो बाजार में घुस जाओ और अपने आप को उड़ा दो, लोगों के छितड़े भी जो है वो दीवार के ऊपर चपक जाएं और फिर कहो कि मैं बड़ा जिहाद करता हूं, मैं बड़े रसूलुल्लाह के अहकामात पे अमल करता हूं। अपने लोगों को उड़ाना कौन सा जिहाद है? जिहाद ये है आज हमारी पाक फौज ऐलान करे कि जिहाद के लिए निकलो। इस उम्मत का एक एक बच्चा तैयार होना चाहिए, और जब तक ये उम्मत जिहाद को तरक करेगी ये उम्मत कभी भी कायम रह सकती, कभी भी उरूज नहीं पा सकती। इकबाल ने कहा था ईद कुव्वत हाफिज़े यकदी गरन। इकबाल ने कहा था एक तरफ कुरान है और दूसरी तरफ तलवार है, ये दो चीजें बड़ी अहम हैं, कुरान है और तलवार है। और इकबाल कहते हैं ईद कुव्वत, ये जो दो कुव्वतें हैं ना, ईद कुव्वत हाफिज़े यकदी गरन, ये दो कुव्वतें आपस में एक दूसरे की हिफाजत करती हैं। कुरान तलवार को जुल्म पे चलने नहीं देता, किसी बच्चे को नहीं मारना, किसी बूढ़े को, किसी खेती को ज़िबा नहीं करना, किसी शजर को, किसी फलदार बूटे को नहीं उजाड़ना, ये कुरान का हुक्म है तलवार को। लेकिन अगर कोई कुरान का रास्ता रोकने के लिए आए तो फिर तलवार सामने खड़ी होती है कि कुरान का रास्ता कौन रोकने वाला है दुनिया में?
ईद कुव्वत हाफिजे यकदी गरन, कुरान और तलवार ये दोनों आपस में साथ साथ चले, फिर देखो उम्मत में कैसा पायदार अमन पैदा होता है। और आज हमें अमन का दरस देने वाले, आज हुजूर के जिहाद पे ये एतराज करने वाले ये लोग, ये मक्कार, ये अय्याश, ये बदमाश, ये लोग, ये क्या समझते हैं कि हमें तारीख का नहीं पता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 साल मदनी जिंदगी में, मक्की जिंदगी तो जो थी 13 साल ऐलान नबूवत के बाद, वो तो मार खाने की जिंदगी थी। हुजूर ने पत्थर भी खाए और हुजूर सल्लल्लाहु ने उजरियां भी फेंकवाई, हुजूर ने अपनी राहों में गड़े भी खुदवाए, सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जब हुजूर मदीने में आए तो जिहाद का हुक्म हुआ कि आप अपनी हिफाजत खुद करें, चूंकि आप एक अब रियासत बन चुके। अब इस रियासत को बचाने के लिए, जिहाद करने के लिए हुजूर ने जब जिद्दोजहद की, तो मैं पढ़े लिखे लोग, आप दानश्वर लोग बैठे, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 1140 लोग मारे गए इस सारे के सारे मार्के में। अगर मुसलमानों के शहीद भी मिलाओ और काफिरों का जो जानी नुकसान था, उनके जो कत्ल हुए उनको भी मिलाओ, तो इनकी तादाद मिला के 1140 बनती है। कितनी? 10 साल के अरसे में बदर, ओहद, गज़वा अहज़ाब और गज़वा मूता, गज़वा हुनैन, गज़वा तबूक और दीगर जितने छोटे बड़े गज़वात और सराया हुए, इन सब के अंदर जानी नुकसान जो हुआ वो 1140 लोग थे जो जान से हाथ धो बैठे। उनमें कुछ शुहदा भी थे मुसलमानों के और कुछ काफिरों के कत्ल करदा लोग भी थे। लेकिन आज ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार पे, हमारे इस्लाम के जिहाद पे इतराज करने वाले अपनी आंखें खोलें। और इन्होंने ये जो जंग अजीम अव्वल में और जंग अजीम दोम में जो तबाही बर्बादी मचाई है, क्या हम भूल चुके हैं? इस सदी के अंदर तुमने जो हिरोशिमा और नागासाकी और दीगर ये काम आपने किए हैं, मैं आपको आदादो शुमार गिनवाऊं तो इन 2 जंगों के दौरान ये जो इत्तेहादी मुमालिक थे, बरतानिया और अमेरिका, इनका जानी नुकसान 1,50,06,000 अफराद थे। कितने लोग? कितनी इंसानियत को तुमने धोखा दिया और कत्ल किया। और इधर से जापान और जर्मन का क्या क्या नुकसान था, 2.25 करोड़ लोग जान से हाथ धो बैठे इन 2 जंगों के दरमियान। और सिले में दिया क्या तुमने इस कौम को, इस इंसानियत को तुमने इस सारे जानी नुकसान के बाद दिया क्या है? एक दीवारें बरलल दी है। और तुम फिर हमसे बात करते हो, फिर 1140 लोगों की कुर्बानी देके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात में इस्लाम का नूर फैलाया कि नहीं फैलाया? हम इस समन की बात कर रहे हैं और इस समन को हम कायम करने के लिए कयामत तक कोशिश करते रहेंगे। और जब ये मुसलमान इकट्ठे होकर इस की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर कोई हाथ इसको रोक सकता नहीं है। और आज इस दौर में अगर आप तवक्को रखें अरब से, तो याद रखना अरब खत्म हो गए, अरब गए। अरब तो अब एक पे एक ये इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। आज मेरे कायद का दिन है, याद रखना। पाकिस्तान के जो कायद हैं, कायद आजम मोहम्मद अली जना, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि कयामत तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता और कभी भी नहीं करेगा। आज जो लोग इस अय्यारी और मक्कारी का शिकार बने और कहें कि हमारे हुक्मरान ये कर रहे हैं, इनको अवाम को हाथों का खिलौना बना के कभी इधर कर रहे हैं, ये समझे कौम अपनी आंखें खुली रखती है, कौम देख रही है और तुम क्या कुछ कर रहे हो। लेकिन याद रखना कि जब तक फलस्तीनियों का हक उन्हें नहीं मिल जाता और जब तक मुसलमान आजाद नहीं हो जाते पूरी दुनिया में, पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम कर सकता नहीं है। लेकिन ये अरब कर रहे हैं। तो हुजूर ने तो फरमाया था कि इन यहूदियों को जजीरा अरब से बाहर निकाल दो। अब ये सऊदी लोग ये उनको अपने जजीरा अरब में जगह दे रहे हैं बैठने के लिए और खुफिया मुलाकातें करते फिरो, हमें तुमसे कोई गरज नहीं है। हम तो अल्लाह के कुरान को मानते हैं और मोहम्मद मुस्तफा के फरमान को मानते हैं। अब ये काफिला आगे बढ़ना चाहिए और ये पैगाम आगे पहुंचना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपसे एक और बात भी करना चाहता हूँ कि आप अपने मजहबी रहनुमाओं को कभी भी अपने पसे पुश्त न रखा करें, उनको सामने रखा करें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो सलीबी जंगें लड़ी थी, आप उनको जाके देख लो। जब ईसाई पूरे के पूरे ताख्त व ताराज हो चुके थे, लेकिन मुर्दा ईसाइयत में जो रूह जिंदगी की फूंकी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आके 9 जंगे लड़ने पे मजबूर कर दिया, तो वो उनके मजहबी रहनुमा थे। और इस्लाम को अगर कभी उरूज मिला है तो ये मजहबी रहनुमाओं के साए तले मिला है। क्या समझते हैं लोग हम यहाँ इन मजहबी लोगों को अलहदा कर लेंगे और उरूज पा लेंगे? उरूज मिलेगा तुम्हें मुस्तफा के कुरान के जरिए,
उरूज मिलेगा तुम्हें मुस्तफा की हदीस के जरिए और उन लोगों से जो इसको पढ़ते भी हैं, इसको समझते भी हैं और इस पे अमल भी करने वाले होते हैं। इसलिए अपने उलमा को पसे पुष्ट मत डालें। और उलमा से भी मेरी दस्तबरस्ता अर्ज है कि आप इस उम्मत को इख्तिलाफ में न डालें। अल्लाह ने फरमाया वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिलू। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और आपस में इख्तिलाफ ना करो, आपस में झगड़ा ना करो। इख्तिलाफ को यहां तक ना ले जाओ कि तुम एक दूसरे के गिरेबान को आ पहुंचो और तुम एक दूसरे को जो है वो ताख्त व दाराज करने पे तुल जाओ। अपने मामलात को अपनी जात तक महदूद रखो। और उलमा की ये जिम्मेदारी है कि कौम को तोड़ने की बजाय कौम को जोड़े। क्या ख्याल है आपका? इस तरह के उलमा जो कौम को तोड़ने की बजाय जोड़ रहे हैं, हम उनको दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं और वो इस उम्मत की उम्मीद है इंशाल्लाह वो आगे बढ़े, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन अपने इख्तिलाफ जो रखते हैं अपनी जात तक महदूद रखें, इस उम्मत को आगे बढ़ने दें। और सबसे आखिर में मैं ये बात, और ये मुजर्रब नुस्खा और वजीफा और इसके अलावा चारा नहीं है, ये उम्मत अपना ताल्लुक सही तरह से मजबूती के साथ कुरान के साथ जोड़े। अपने आप को कुरान के साथ मजबूत करो। अगर कुरान के साथ आप अपने आप को वाबस्ता नहीं करते तो इकबाल ने कहा था तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली है रानी, खून के आंसू रुलाती है जवानों की तन आसानी, हर कोई मस्ते मए जो के तन आसानी है। तुम मुसलमान हो कि ये अंदाजे मुसलमानी है दरी फकर है न दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए हो तारिके कुरान होकर। बताओ ये कौम इतनी तारिके कुरान हो जाए कि स्कूलों के निसाब से सूरह अनफाल को निकाल दिया जाए। अब यहाँ पे जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिहाद की आयात को उतारा और कहा वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। ये आयात अगर निसाब से निकल जाएं तो बताओ इस उम्मत के पल्ले क्या रहता है। जब हमने देखा कि ये सूरह अनफाल को निकाला जा रहा है तो हमने यहाँ पे मस्जिद सिद्दीकिया के अंदर सूरह अनफाल का दरस शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरह अनफाल का दरस हमने 12 से 13 खुतबों में हमने पूरी सूरह अनफाल का दरस दिया। और आखिर में हमने सूरह अनफाल की तफसीर को सादा, आसान और हर शख्स को समझ आने वाली ये तफसीर हमने किताबी शक्ल में भी शाया कर दी। और हमने ये पैगाम इस उम्मत को देना चाहा कि आप ये ना समझें कि अगर इन्होंने निसाब से निकाल दिया है तो ये सूरह अनफाल को हम छोड़ने वाले हैं। बोले सब बोले, सारे नहीं बोल रहे। अगर ये कुरान के किसी हिस्से को छोड़ते हैं, किसी को मान लें किसी को छोड़ दें, तो ये कुरान को मानना है कि कुरान का इनकार करना है। हम कुरान की सूरह रहमान को भी मानते हैं और सूरह अनफाल को भी मानते हैं। हम तमाम सूरतों को मानते हैं और एक एक आयत के ऊपर, एक एक हरफ के ऊपर हमारा ईमान है। और हम ये समझते हैं कि कुरान के अलावा किसी के पास कोई हिदायत का रास्ता मौजूद नहीं है। हमारे सामने थ्योरी है तो वो कुरान की है, प्रैक्टिकल है तो वो सीरत मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तान ज़िवकार, आइए इस उम्मत के उरूज के लिए एक एक शख्स कोशिश करें। छोड़ दो नौजवानों, अपनी डिग्रियां लेके घूमते हो, अपनी तनख्वाहों के लिए तुम नौकरियां चाहते हो, छोड़ दो। इस उम्मत के लिए मेहनत करो। अगर तुम साइंस के अंदर अपना वकार बनाना चाहते हो, इस्लाम के लिए आगे मैदान में उतरो, तब छोड़ो तनख्वाहों को। रोटी रब की जात देगी इंशाअल्लाह। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। जमीन पे जो रेंगने वाला छोटा सा कीड़ा है उसके रिज़्क का जिम्मा भी अल्लाह के ज़ुम्मे करम पे है। तो तुम किस लिए घूमते फिर रहे हो? आओ अपनी सलाहियतों को इस्लाम के लिए निछावर करो। इंजीनियर अपनी सलाहियतों को इस्लाम के नाम करें, डॉक्टर अपनी सलाहियतों को इस्लाम के नाम करें, उलमा अपनी सलाहियतों को इस्लाम के नाम करें। जब सब यकमुश्त होके, यकजान होके इस उम्मत के उरूज के लिए काम करोगे तो बताओ अल्लाह इस उम्मत को उरूज देगा कि नहीं देगा? इस उम्मत को वकार मिलेगा। आइए इस पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं।